अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जी डिस्ट्रिक्ट स्वात के अंदर कलाम के ओशू जंगल में मौजूद हूँ। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था और पिछली वीडियो में मैंने तकरीबन 22 घंटे मुसलसल सफ़र किया, जिसमें 700 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया और आपको पूरे स्वात की एक कंप्लीट वीडियो बना के दी कि कौन कौन से स्वात के अंदर टूरिस्ट पॉइंट हैं और कौन कौन सी रोड्स कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो उम्मीद है आपको वो व्लॉग पसंद आया होगा। आज के इस सफ़रनामा में मैं यहाँ से कलाम से सफ़र कर रहा हूँ ब्लू वाटर की तरफ और फिर इंशाल्लाह वहाँ से हाइकिंग करके एक इंतहाई खूबसूरत मीडोज़ हैं, जानशाही मीडोज़, वहाँ पे जाऊँगा। फूलों से भरा हुआ मैदान और बेहतरीन एक टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप सुकून करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, शोर शराबे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये है कि आपको 2 से 2.5 घंटे की हाइकिंग करनी पड़ेगी और स्टार्ट वाली जो हाइकिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा जाएं, आपके पास पूरा दिन है, तो आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ब्लू वाटर से जाके मैं कोशिश करूँगा कोई गाइड ले लूँ ताकि मुझे इशू ना हो और मैं रास्ता ना भूल जाऊँ। वो भी जंगल के अंदर से ही हम ट्रैवल करके तो ऊपर पहुँचेंगे। तो ये मेरे इर्द गिर्द पूरा ओशू जंगल है। इसके मैं आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये इस साइड पे पीछे होटल्स हैं जो कि ओशू के सामने है। मैंने यहाँ पे स्टे किया है रीगल 1 होटल के नाम से। मैं अकेला था तो उन्होंने जो है मुझे रीज़नेबल प्राइसेस जो हैं उसमें कमरा दे दिया 1500 रुपये में। अभी मैं गया हुआ था कलाम बाज़ार, वहाँ से नाश्ता किया। ये तो थी सारी आज की मसरूफ़ियत और आज की सारे मामलात मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी मैं यहाँ के आपको व्यूज़ दिखाता हूँ और फिर यहाँ से हम निकलते हैं ब्लू वाटर की तरफ। और ब्लू वाटर का फ़ासला यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है। तो आप व्यूज़ देखें, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये जी कलाम बाज़ार से आता हुआ रोड है जो कि इस ओशू जंगल में से गुज़रता है। ये जंगल के साथ थोड़े से मैदान है कैंपिंग के लिए, या आपने क्रिकेट खेलनी है या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करनी है उसके लिए ये कलाम के अंदर बिल्कुल बेहतरीन और सेफ़ जगह है। और वो सामने इन दरख्तों की दूसरी साइड पे बाज़ार है। आपको मैं इसका साथ ड्रोन व्यूज़ भी दिखाता हूँ। और ये बहुत बड़ा जो है ओशू जंगल है और ये रोड आगे जो है अतरोड़ वैली की तरफ जा रही है। और ये कुछ होटल्स हैं यहाँ पे। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अगर कलाम आऊँ तो इधर ही रुकूँ, बाज़ार वाले राज से बच जाऊँ। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो मैं बस थोड़ा सा सामान देख लूँ, फिर निकलते हैं ब्लू वाटर की तरफ। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से कलाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी, जो सफ़र है, जो हाइकिंग है, जो ये सफ़रनामा है, ये अच्छा सा बन जाए और फिर बाद में अच्छा सा जो है इसको मैं कंपोज़ करके तो अपलोड भी कर दूँ इंशाल्लाह। तो सफ़र शुरू कर दिया जी। ये पहले थोड़ा सा कारपेट रोड है, फिर आगे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, फिर बाइक को पार करेंगे। आप साथ साथ यहाँ के ड्रोन व्यूज़ भी देखें। धूप भी निकली हुई है और साथ बारिश भी है हल्की हल्की। साढ़े पंजाबी ज़बान च आंदे ने काना बदल, भाई धुप भी निकली है नाल बदल भी वस रहा है। ये जी आगे रोड ख़राब है, रोड टूट गया था बारिश की वजह से।
रोड की जो बाउंड्री वाल है वो तो दोनों तरफ से तकरीबन बना दी है। अब अंदर इसको फिल करना और ऊपर इसको कारपेट करना बाकी है। ये साइड पे दरिया बह रहा है जो कि पीछे से गबराल वैली की तरफ से आ रहा है। कलाम बाज़ार से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के फासले पे ये एक जगह आती है। ये बहुत बड़ा लोहे का ब्रिज है जो कि कलाम को अतरोड़ के साथ कनेक्ट करता है। ये रोड आगे ब्रिज क्रॉस करके अतरोड़ की तरफ जाती है। हमने इधर चले जाना है। ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ब्लू वाटर 3 किलोमीटर, जानशे मेडोस 4 किलोमीटर और अंदराब झील 18 किलोमीटर यहाँ से। तो हम तो 3 किलोमीटर ही जाएंगे। अंदराब झील बहुत खूबसूरत है। पहले लोग 8 से 10 घंटे की हाइकिंग करके जाते थे इस झील पे। अब जीप ट्रैक बन गया, जीप एंड तक ले जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ज़रूर जो हैं, ओए मैंने नीचे जाना था, मैं ऊपर आ गया हूँ। वो नीचे जा रहा है रास्ता। यार ये वीडियो के ध्यान में अक्सर ना ये हो जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा था अंदराब झील ज़रूर जाएं, और स्पेशली जब विंटर स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर में। फिर अगर आप अंदराब झील पे जाते हैं ना रास्ता बंद होने से पहले तो ये झील का पानी जब जमना शुरू होता है ना तो इतना खूबसूरत लगता है कि ऊपर शीशा है, आप ऊपर चल फिर भी सकते हैं, और नीचे नीले और सब्ज़ रंग का पानी नज़र आता है। वो बहुत मज़े का लगता है। तो अंदराब झील जो है ये बहुत मज़े की है, चाहे आप समर में जाएँ या स्टार्ट विंटर में जाएँ। अक्सर यहाँ पे सैलाब के अंदर जो ब्रिज होते हैं वो टूट जाते हैं, बह जाते हैं, तो वो फिर बाद में लकड़ी का आर्जी पुल बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आमदोरफ्त इतनी नहीं ना होती। लोकल लोग सिर्फ समर में अपने जानवरों को चराने आते हैं मैदानों के अंदर 1-2 महीने के लिए। बाकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई इस तरह की गुजरगाह तो है नहीं, तो वो फिर हुकूमत शायद इस वजह से नहीं तवज्जो देती। वैसे तो पूरे मुल्क में कोई नहीं तवज्जो, जहाँ पे ट्रैफिक हर वक्त हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ भी यही हाल है हमारा कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कहीं साल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। वाह, वो अच्छी बात है। आगे थोड़ा सा रोड बना हुआ है। शायद ये जो घर है ना, ये जो गाँव है, इनकी वजह से ये रोड इन्होंने बनाया हुआ है। ये जी ब्लू वाटर में यहाँ पे ये कैंपिंग पार्ट्स भी बने हुए हैं और यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है और बड़ा खूबसूरत ये एरिया है सारा। ये जानशे मेडोज़ का लगा हुआ है, रास्ता दिखाया हुआ है उन्होंने और गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसका मतलब है लोग गए हुए हैं जानशे मेडोज़ पे। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 2741 मीटर है। तो वो लोग जो हैं ये शायद ये वापस आ रहे हैं। ये 2 बंदे तो मुझे सामने हैं, इनसे गाइड ले लेता हूँ थोड़ी सी, नहीं तो यहाँ से कोई गाइड पकड़ते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। पार्किंग इधर ही लगेगी और ये सामने गाँव है सारा। अच्छा जी, जहाँ पे मैं पहले रुका था वहाँ से मुझे गाइड नहीं मिल रहा, तो मैं सिर्फ आधा किलोमीटर आगे आया हूँ। ये ब्लू वाटर का एरिया है। ये एक स्पॉट बना हुआ है, टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे लोग आते हैं। अभी भी आपको बहुत सारी फैमिलीज़ पीछे नज़र आ रही हैं। और यहाँ से मैं कोई गाइड देखने लगूँ, बहुत पैसे मांग रहे हैं, 2500 रुपया मांग रहे हैं। मैंने 1000 का है, 1000 पे कोई भी नहीं मान रहा। असल में मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, मुझे रास्ते का नहीं पता। तो अभी देखते हैं क्या जुगाड़ लगता है। तो अभी साथ चाय पी रहा हूँ, 1 हो गया पूरा और टाइम बहुत कम है। 3 घंटे का रास्ता है। तो चाय पी के तो मैं निकलता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। अच्छा जी, ब्लू वाटर से हाइकिंग शुरू की है। 1:15 का टाइम है और 1500 रुपये में गाइड मिला है, वो भी मुश्किल के साथ। अब ये देखें मेरे साथ रास्ते में क्या होता है, मेरी कितनी स्पीड है। 3 घंटे का रास्ता है। अगर मैं 4:15 4:30 भी पहुंच जाता हूँ, 1 घंटा वहाँ पे स्टे करेंगे
और फिर वापसी का रास्ता जो है 1-1.25 घंटे का होगा, क्योंकि वापसी पे फिर ना तो रुकना होता है और वापसी पे सारी जो है डलवान है, तो वो मसला नहीं होता। ये देखें जी, मैं वहीं पे आ गया जहाँ पे मैंने पहले बाइक पार्क किया था। ये ऊपर वो जगह है और साथ साथ चलते हुए मैं आ गया इस पुल को क्रॉस करके। तो अब हम इस साइड पे ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको गाइड करता चलूँ। पहले मैं यहाँ पे रुका था, फिर मैं थोड़ा सा उधर आया हूँ और गाइड लेके फिर दोबारा वापस आके ब्रिज को क्रॉस करके तो अब लेफ़्ट साइड पे ऊपर जा रहा हूँ। ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक राइट साइड पे भी रास्ता निकल रहा है, उधर नहीं आपने जाना। और ये ब्लू वाटर का एरिया सारा नीचे। अच्छा जी, बहुत सख्त चढ़ाई है। शुरू में सांस पूरा फुला हुआ है। मैं ऐसा नहीं करता, अक्सर लोग यूँ करते हैं कि जब उन्होंने वीडियो बनानी होती है पहले 2 मिनट सांस बहाल करते हैं और फिर वीडियो शूट करते हैं। और मैं फ़ौरन इसलिए शूट करता हूँ कि आपको रियल चीज़ें दिखा सकूँ। तकरीबन 1.25 किलोमीटर हाइक हो गई है और स्मार्ट वॉच के मुताबिक ये मैं बता रहा हूँ, और 30-32 मिनट हो गए हैं। तो अभी ये आगे एक छोटा सा खुला मैदान आ रहा है, कि आपको नज़र आ रहा होगा। इधर कुछ बकरवालों के जो हैं कमरे और हट्स वगैरह भी बने हुए हैं, और मेरा गाइड वो ऊपर जाके तो लेटा हुआ है। इस मैदान के बाद फिर एक खड़ी चढ़ाई आ रही है। अच्छा जी, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। हाँ जी, पूरे 2 घंटे, ना 1 मिनट कम ना ज़्यादा। तकरीबन 1 घंटे की हाइक रह गई है। अभी ये पत्थरों में से ऊपर आ रहे हैं, स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी मुश्किल हो रही है। एक ग्रुप भी रास्ते से हमारे साथ शामिल हो गया है, वो यहाँ के मकामी लोग हैं। वो कैंपिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैंने इंशाल्लाह आज के ही दिन में वापस आना है। 1 घंटे तक टाइम हो गया 3:30, तो तकरीबन हम इंशाल्लाह जो है 4:30 तक पहुंच जाएंगे। फिर मैं अपडेट करता हूँ आपको। बहुत मुश्किल हो रही है जी। यहाँ से मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये देखें, अभी जहाँ तक कैमरा आपको दिखा रहा है ना, ये डलवान है, और इस डलवान के ऊपर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। बस हो गई है जी। ये देखें ना, ये खड़ी चढ़ाई है, कैमरे के अंदर आपको आधा भी फील नहीं होता, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आप अगर आते हैं तो आप गाइड ज़रूर लेके आएँ, चाहे ग्रुप के अंदर आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं। रोड पे तो अकेले बाइक चलाना या गाड़ी ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप अकेले मत आएँ।
भाई ज़रा सिग्नल देना उनको। ये जी ये पहाड़ों के अंदर सिग्नल्स हैं अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी टेक्निक है अगर, क्योंकि कुछ लोग हाँ जी की नहीं है तो आप ऐसे सिग्नल बनाओ कि आपकी दोस्त उसको समझ जी जी ऐसे ही है। मतलब जो कुछ स्लो हाइकर होते हैं ना, जो पीछे रह जाते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ें देते रहो। इससे एक तो मोटिवेशन मिलती है और दूसरा हमें ये अंदाज़ा होता रहता है जी हमारे दोस्त पीछे आ रहे हैं, और पिछले वालों को ये हौसला होता है जी हमारे दोस्त अभी आ गए हैं। पहले कब हाँ पहुंच गए हैं, टॉप पे पहुंच गए हैं। ये जी ये टॉप पे मैं पहुंच गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि टॉप की दूसरी साइड पे मेडोज़ हैं या मज़ीद हाइकिंग है। वाह व्यू तो मज़े का आ गया है। हाय 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 माशाल्लाह। ओए हाँ हाँ, लेकिन मेडोज़ का भी नामो निशान नहीं है। व्यू बहुत मज़े का है। अच्छा जी तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट बाद मैं इस टॉप पे पहुंचा हूँ। तकरीबन 5 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने कवर किया है, और ये पीछे आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनकी गहराई में हैं जानशे मेडोज़। तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता रह गया है। और दूसरा बताता चलूँ, ये दरमियान में यहाँ पे ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं गोरसां वैली, और इधर से ही आगे मस्तीज लेक का ट्रैक जाता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस ट्रैकर्स के लिए है जो ट्रैकिंग करते रहते हैं। वो हाइकिंग वाला काम भी नहीं है, वो ट्रैकिंग में चला जाता है। ट्रैकिंग जो होती है वो हाइकिंग से थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और अगर आप बहुत लंबी हाइक करते हैं ना उसको ट्रैक बोलते हैं। तो आपको आने जाने में 2 से 2.5 दिन चाहिए। तो ये यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन थी। अभी बस मिडोज़ पे मैं पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह आपको मज़े के व्यूज़ दिखाता हूँ। अच्छा जी ये नीचे उतरना शुरू कर दिया हमने, और नीचे उतरना जो है ना ये ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्पेशली जब ये नीचे इस तरह के ना ये छोटे छोटे पत्थर हों उससे पाँव बहुत स्लिप होता है। वो देखो वो बंदा तो जा रहा है स्पीड के साथ जो हाइकिंग वाला भागते हुए, लेकिन हम नहीं ऐसे जा सकते। अल्लाह अकबर, मुश्किल है जी। और वापसी पे ये मुश्किल होगा चढ़ना, जबकि आए ये देखा ना वो बंदा तो पहुंचने वाला भी है, तो मैं भी इधर का इधर ही फंसा हुआ हूँ। उसे मैंने कहा यार कोई और रास्ता ढूंढो, कहता है इसी रास्ते से जाना है। अभी मैं जी थोड़ा थोड़ा भाग रहा हूँ, उसकी वजह ये है ताकि टाइम बचाया जा सके और दिन की रोशनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूज़ दिखाए जा सकें। मेरा ध्यान कैमरे की तरफ नहीं, मेरा ध्यान नीचे है। वीडियो पता नहीं कैसी बन रही है। इन दरख्तों पे जी अभी ताज़ा ताज़ा बहार आनी शुरू हुई हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। अगर आपको कैमरा दिखा सके नज़दीक कहीं पे कोई ऐसा दरख्त आता है जिसके बिल्कुल नज़दीक पत्तियां हुई तो वो मैं ज़रूर शॉट ऐड करूँगा। यहाँ पे अभी बहार शुरू हुई है, मई के अंदर बहार यहाँ पे शुरू हो जाती है, और फिर सितंबर के महीने में एंड हो जाता है यहाँ पे। फिर क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है, बकरवाल वापस चले जाते हैं, जानवर वापस चले जाते हैं, स्नो पड़ना शुरू हो जाती है। फिर ये 7-8 महीनों के लिए ये जगह क्लोज़ हो जाती हैं। ये जी हम जानशे मेडोज़ में पहुंच गए हैं। ब्लू वाटर जहां से मैंने हाइकिंग शुरू की थी, जहां पे मैंने बाइक पार्क किया था, वहां से पहले 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ी और तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे। फिर 1 किलोमीटर ये हमने डिसेंड किया, नीचे उतरे हैं, और इसमें हमें कोई 20 से 25 मिनट लगे हैं मैक्सिमम। और ये काफ़ी बड़े मेडोज़ हैं और बहुत ज़्यादा जो जानवर हैं इनमें ज़्यादातर गाय ही मुझे नज़र आ रही हैं। वो यहाँ पे इन मैदानों के अंदर जो है चर रही हैं, और शायद वहाँ पे 2-3 घोड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, यहाँ हच्चर होंगे। ये देखें जी ये छोटे फूल हैं, ये अभी ताज़े ताज़े निकलने शुरू हुए हैं। इस तरह के लाखों करोड़ों फूल डिफरेंट कलर्स में जो हैं ये अभी निकलेंगे। ये जून में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होंगे। और 1-2 मैं आपको टिप भी आगे देता हूँ, वो मैंने कुछ ऑब्ज़र्व की हैं चीज़ें, वो मैं इंशाल्लाह आपको 2-3-4 मिनट में बताता हूँ कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो एक बात कौन सी है जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है।
अच्छा जी, तकरीबन 3.5 घंटों में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और 6 किलोमीटर की ये हाइक थी। आपने सारे रास्ते में देखा कि मैंने कोशिश की आपको हर मुमकिन इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे अभी जो फूल हैं वो निकलना शुरू हुए हैं। तो आपने यहाँ पे एंड मई या जून के पहले दूसरे हफ्ते में आना है, तब ये फूल बहुत बड़े हो जाएंगे, इनकी हाइट भी बड़ी हो जाएगी और ये डिफरेंट कलर्स में निकलेंगे, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अभी भी यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो बहुत मज़े के हैं। और दूसरी टिप ये है कि यहाँ पे नीचे ब्रिज है, आप क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएं, वहाँ भी बहुत मज़े के फूल हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे घूमते जाएंगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपकी अक्ल जो है वो दंग रह जाएगी और आप अल्लाह ताला की कुदरत पे सुबहान अल्लाह कहेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ज़्यादा सफ़ेद फूल हैं, पीले यहाँ पे कम हैं। इस साइड पे पीले हैं, कहीं पे ये मिक्स हैं। ऊपर जहाँ पे मैं पहले बैठा हुआ था वहाँ पे सिर्फ पीले हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी थकन नहीं हुई इस दफ़ा। है तो बहुत मुश्किल थी लेकिन थकन से बच गया हूँ। यहाँ पे जी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और ये जो दोस्त थे ये भी पहुँच आए हैं ये, लेकिन इस साइड पे धूप निकली हुई है। ये देखें, इधर क्लियर है, इधर तेज़ बारिश शुरू हो गई है और मैंने बरसाती पहनी है और बैठा हुआ हूँ। सामान को भी बचाना है, अपने नीचे सामान रखा हुआ है कैमरे वाला। अच्छा जी, अभी मैं वापस निकलने लगा हूँ यहाँ से। तकरीबन 1 घंटा तक मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ और ये सबसे खूबसूरत जगह है जो कि नाले की दूसरी साइड पे है। मैं ड्रोन के साथ भी ये आपको वो वाली साइड दिखा रहा हूँ और ब्रिज भी है, आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं और कैंपिंग जहाँ पे मर्ज़ी करें। बेहतर है आप उसी साइड पे जाके कैंपिंग करें। वहाँ पे मस्जिद भी, आप मस्जिद में भी स्टे कर सकते हैं इन केस अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं जहाँ से ये दूसरा रास्ता निकल रहा है वहाँ पे पहुँच के थोड़ा सा गाइड करके कि इस रास्ते से भी आप वापस जा सकते हैं, फिर इस व्लॉग को मैं इंशाल्लाह एंड कर दूँगा। अभी मैं यहाँ से बिल्कुल अपोजिट साइड पे जा रहा हूँ। आपने जो पहाड़ है ना, ये बर्फ़ वाला जिसके ऊपर कोई दरख्त नहीं है, वो सामने बीच में, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जाना है तो आपको दूसरा रास्ता मिल जाएगा। जहाँ से वो रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पे पहुँच के ये व्लॉग एंड कर दूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा जानवर हैं। यहाँ पे गाय के साथ साथ कुछ बकरियाँ भी हैं और घोड़े भी हैं और जानवरों की तादाद काफ़ी है यहाँ पे। ये सब यहाँ के बकरवाल हैं। ये जी इनके घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा जी, ये आखिरी 1-2 क्लिप हैं। वापसी का रास्ता ये है कि जैसे ही ये मिडोज़ ख़त्म होंगे, यहाँ पे ये मिडोज़ ख़त्म हो रहे हैं इस जगह पे ना, तो इधर से ये रास्ता आगे निकल रहा है। आपने इसी पगडंडी पे रहना है, आगे ये जाके रास्ता चौड़ा हो जाएगा। इसकी निशानी ये भी है कि ये यहाँ भी चौड़ा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई जीप या कोई ट्रैक्टर ट्राली जो है वो चली हुई है। तो इधर से अगर आप जाएंगे, ये दूसरे की निस्बत लंबा तो है लेकिन वापसी पे यहाँ पे जाते हुए आपको आधा टाइम भी नहीं लगेगा, मतलब आप मैक्सिमम 1.5 घंटे में नीचे पहुँच जाएंगे। ये अब हम आगे जंगल में एंटर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको जानशे मेडोज़ का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है
कि रोड्स की, हाइकिंग की, रहने की, खाने पीने की, वाटर स्ट्रीम्स की, हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा तो मैं आपसे कुछ डिमांड भी नहीं कर सकता। तो ये है जी लास्ट सीन, आप देखें। तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, वापसी पे सफ़र जारी है। एक तो ये यहाँ पे साथ नीचे नाला बह रहा है, उसकी बहुत मज़े की आवाज़ है। दिखाना ये चाह रहा हूँ, वो सामने पहाड़ों के दरमियान अगर आपको बल खाता दरिया नज़र आ रहा है, और जिस जगह पे एक ही जगह पे धूप लग रही है वो बिल्कुल एंड पे वो तरोड़ वैली है, और ये पीछे बर्फ़पोश पहाड़ है, और ये रास्ता जी हम जा रहे हैं।